नमस्कार दोस्तों, रंजित तंजोर आर्ट से महेश वैष्णव आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? पहले पेंटिंग के तो मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं और पोस्ट भी किए हैं, अलग अलग वीडियो पोस्ट किए। पर आज मन में आया कि कुछ अलग अपने जो मन में से विचार आ रहे हैं उसका वीडियो बनाऊँ। उसका शीर्षक मैं देना चाहूँगा, एक वीडियो माता के नाम। तो दोस्तों, आज है अष्टमी और माँ दुर्गा और 9 ही देवियों का त्यौहार है। 9 ही दिन में अपने हिंदुओं में पर्व चलते हैं और माता शब्द इसमें सब कुछ समाया हुआ है। माता के बिना पिता अधूरे। पिता मतलब भगवान। माँ अगर साथ नहीं हो तो पिता कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान के साथ माँ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई काम ऐसे हुए जो कि इंसान भगवान से नहीं हुए और माता ने पूरे किए। आप जैसे महिषासुर वध देख लो, या रक्त बीज के जितने भी जो खास खास राक्षस है जो कोई देवता नहीं मार सके, वो माता ने मारे हैं उनको। और माता को अगर क्रोध चढ़ गया तो साक्षात भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। उनके को क्रोध की अग्नि माँ खुद ही शांत कर सकती है, कोई और शांत नहीं कर सकता है। क्योंकि ये उदाहरण आपने देखा है कि जब भस्मासुर का वध किया माता ने, तो उनको इतना गुस्सा चढ़ा, इतना गुस्सा चढ़ा कि सारे देवता हाथ जोड़ जोड़ के खड़े हुए प्रार्थना करते रहे, पर नहीं उनका गुस्सा शांत हुआ। स्वयं शंकर भगवान को उनके रास्ते में आके लेटना पड़ा। और जब शंकर भगवान के ऊपर माता के पाँव लगे, तब माँ को ध्यान आएगा, अरे ये क्या मैं कर रही हूँ, अपने पति के ऊपर पाँव रख दिया मैंने। तब जाके उनको गुस्सा शांत हुआ है। तो जिस तरह से भगवान तो है ही हैं, पर भगवान बिना माता के कुछ नहीं है। भगवान ये समझ लो कि बिना माँ के कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये माँ शब्द शक्ति है एक। शक्ति के बिना, अगर शक्ति निकल गई भगवान के अंदर से, तो वो शक्ति नहीं, वो शिव नहीं है, शव हो गए। तो बिना शक्ति के भगवान कुछ नहीं कर सकते। और बिना माता के किसी प्रकार से ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ चल नहीं सकती है, जहाँ तक मेरा मानना है। इसका आज भी माँ की कितनी महिमा है। वैष्णो माता में काफ़ी हजारों भक्त दर्शन करने जाते हैं और शक्ति को पीठ बने हुए हैं भगवान के कई बार, जहाँ की शंकर भगवान ने अपने माँ के मोह में, पत्नी मोह में माता का शव लेके घूमते रहे, तो भगवान विष्णु ने माँ को खंड खंड कर दिया, तो उनका शरीर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ शक्तिपीठ बन गए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिना माँ के कुछ भी संभव नहीं है। और माँ की पूजा करना चाहिए, माँ के प्रति दिल में श्रद्धा रखनी चाहिए। माँ बच्चों का हमेशा अच्छा करती है और माता हमेशा साथ रहती है। पर आज हम क्या माँ को की पूजा कर रहे हैं सही से? सिर्फ मंदिर जाना, उनकी प्रार्थना आराधना करना माँ की पूजा नहीं है। माँ अगर देखा जाए तो संसार में नहीं है, क्योंकि माँ का मंदिर है, सब कुछ है, पर माँ एक स्थिर रूप में माँ है आज भी। इंसान को आज भी साक्षात उसकी माँ उसके साथ में है। माँ उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, माँ लोरी गा के सुलाती है, माँ खुद गीले में रह के और ख़ुद को बच्चे को सूखे में रखती है। माँ अपना निवाला खुद मुंह से निकाल के और बच्चों को देती है। माँ भूखी रहती है पर बच्चों को खाना खिलाती है। माँ अभाव में जीती है, पर माँ बच्चों की हर इच्छा पूरी करती है, अपना सुख, अपना सब कुछ त्याग, सुख त्याग के। पर क्या माँ की कदर की जा रही है? माँ की कदर नहीं की जा रही है। औरत को देख लो तो शुरू से
जब भी वो पैदा होती है तो अपने पिता के, भाई के और माँ के अधीन होती है। और उसके बाद में कितनी बंदी सी होती है। माता लड़की ग्रुप में जब होती है तब तो क्या बेटा ये नहीं करना, वो नहीं करना, दूज भात होती है, उसको लड़के को बेटर ट्रीटमेंट दिया जाता है, लड़की को नहीं दिया जाता है। उसको कई जगह तो लड़कियों को पढ़ाते हैं, लड़की को नहीं पढ़ाते हैं। लड़की को हर काम करने के लिए आज भी मना किया जा रहा है। कुछ जागृति आई है संसार में, पर अभी बहुत कुछ आना बाकी है। तो लड़की की जब शादी होती है तो माँ बाप अपनी इच्छा से करते हैं। लड़की को अपना इच्छा से जीवन साथी चुनने का अधिकार भी नहीं है। वो खुद से अपना पति नहीं चुन सकती है। माँ बाप ज़बरदस्ती उसकी शादी करते हैं। उसके बाद अगर पति सही मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर उसको जो दुख झेलना पड़ता है वो किसी से बयान भी नहीं कर सकती। वो यही माँ बाप तो ये कहते हैं कि बेटी ये तेरा भाग्य है, हमने तेरी शादी कर दी है, अब तू देख और तेरा भाग्य देख। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर पति अपना फर्ज नहीं निभाता है। कई ऐसे समाज में किस्से देखने में आ रही हैं कि औरत काम करने जा रही है, पति घर में सोया हुआ है, पति दारू पी रहा है, पति गांजा पी रहा है अपना, और जो कमा के लाती है वो भी छीन के खुद दारू पी जाता है, गांजा पी जाता है और सट्टा खेल जाता है, और भी जितने भी बुरे कर्म होते हैं वो सारे पति करता है, और पत्नी उसका कुछ नहीं कर सकती। अगर कुछ बोलेगी तो मारेगा, और मार खा के वो औरत जिंदा रहती है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि सभी दूर दुनिया में भेड़िए गंदी निगाह से उसको देखते हैं। जीना उसका मुश्किल हो जाता है। और इस बीच अगर बच्चे हो गए, एक बच्चा हुआ, 2 बच्चा हुआ, 3 बच्चे हुआ, तो सारा झेलना औरत को ही है। आदमी को किसी प्रकार से कोई भी आँच नहीं आती है, वो छोड़ के भाग भी जाता है, और ज़्यादा कहो तो मारपीट करने लगता है। और आज के समाज में ये भी देखा गया है कि पुलिस को औरत अगर करने जाती है कंप्लेंट तो कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि आज जो भी कुछ है पैसे वालों का है। अगर पैसे होते, जैक जरिया होता तो पुलिस भी कार्रवाई करती, और पुलिस रखती है, एक दिन वो वापस छोड़ देती है। वो पति आगे बोलता है तेरा क्या पुलिस में कर दिया तो क्या हो गया, क्या कर लिया मेरा पुलिस ने। तो कोई साथी साथ देता नहीं है। तो जो बच्चों की माँ है वो हर जीवन का जीने के लिए समझौता करना पड़ता है। अब उसमें अगर वो किसी का जीव का हाथ थामे, किसी से सहयोग मांगे, तो उसको बदचलन कहा जाता है, बदमाश कहा जाता है। वो पति को कुछ नहीं, वो कितना हरामी हो, कितना ही, सॉरी मैं ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो कितना भी गंदी नीति से चल रहा हो, उसको कोई मतलब नहीं है। पैसे से मतलब है, अपने नशे से मतलब है। ऐसे कई समाज में देखे गए। तो औरत अपनी ज़िंदगी इस तरह से बसर करती है। तो ये मान के चलो कि अगर औरत के साथ आदमी ऐसा करता है तो आदमी भी सक्सेस नहीं है। उसको औरत की बद्दुआ बर्बाद कर देती है, बर्बाद तो रहता ही, और बर्बाद कर देगी, कभी पनप नहीं सकता है। अब आगे चलते हैं। अगर औरत को अपने बच्चे की खातिर, अगर उसका चरित्र सब कुछ सही है, पर बच्चे की खातिर किसी से दोस्ती भी करना पड़े या किसी से प्यार भी करना पड़े, वो भी बच्चों के कारण, तब बच्चे बड़े होते हैं। जैसे तैसे माँ के हर तरह के समझौते कर कर और बच्चों को बड़ा करती है। तो बच्चे बड़े होकर क्या बोलते हैं, बदमाश है, उसको मारते हैं, गाली देते हैं, समाज में अपमानित करते हैं। और वो तब औरत पे क्या बीतती है, क्योंकि वो बच्चों की खातिर ही उसने ये अपना रास्ता अपनाया है। और ये तो एक पहलू बताया, पर चलो दूसरा पहलू कि बच्चों को अच्छे से पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ है, सब पति भी अच्छा काम कर रहा है, पत्नी भी काम कर रही है, और बच्चों को अपने सुख सुविधा सब नहीं अपना के और बच्चों को सारी सुख सुविधा दिए। पर आज के टाइम में कितने ओल्ड होम है, जितने वृद्ध लोग रहते हैं, उनकी दुर्दशा देखो। वो रोते हैं, उनके बच्चे अमेरिका में हैं, बॉम्बे में हैं,
कोई कलेक्टर है, कोई बड़े पद पे है, कोई बिजनेसमैन है, पर माँ बाप अकेले हैं। क्या उनकी माँ बाप की हाय उसको बर्बाद नहीं करेगी? वो सुखी रह पाएंगे? और आज जब अगर माँ बाप के साथ ऐसा किया जाता है तो उनके भी बच्चे देख रहे हैं, उनके साथ भी वही होना है, पर वो ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ भी ये होगा और उनको कौन बचाएगा। वो तो फट बोलते हैं कि तुमने हमारी माँ के साथ क्या किया, तुमने हमारे पिता के साथ क्या किया, तो अब आपके लिए भी व्यवस्था है। तो आज जो मातृशक्ति है, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, दादी माँ के रूप में, उनका बहुत अपमान हो रहा है। और अधिकतर पुरुष ही लोग करते हैं, जो पति हो, पिता हो या बेटा हो। तो सही अर्थों में माता की पूजा तभी होगी कि जब औरत को पूरा उसका सम्मान मिले। बेटी हो तो बेटी को माँ बाप को पूरा प्यार मिले, पत्नी हो तो पति अपना धर्म निभाए, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं दे, और पिता हो, अगर बेटे होते हैं तो माँ की हर तरह से इच्छा पूरी करे। कई बार ऐसा भी होता है कि पिता उनका जीवन साथी साथ छोड़ देता है, नहीं रहता है, किसी कारण या तो तलाक हो गया है या पिता समय से पहले दुनिया से अलविदा हो जाते हैं, तो उनकी स्थिति तो बहुत ज़्यादा इस समाज में दयनीय है। सिर्फ दिखाव से काम नहीं चलता है कि माता की पूजा कर रहे हैं, माता के वैष्णो देवी दर्शन करने चले गए, किसी मंदिर में दर्शन करने चले गए, किसी भिखारी को 100 रुपये दे दिए, 50 रुपये दे दिए, पर मेन माता जब दुखी है तो आप बिल्कुल सुखी नहीं हो सकते हो। तो सबसे बड़ी पूजा यही है कि माँ की सेवा करें, माँ का आशीर्वाद ले, किसी भी रूप में माँ का प्यार, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, बहू के रूप में, अपनी माँ के रूप में, दादी माँ के रूप में उनका आशीर्वाद लें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, तब भगवान प्रसन्न होता है, तब माता प्रसन्न होती है। और ये तो पहले ही मैंने बताया कि माँ सबसे बढ़ के, भगवान अपनी जगह हैं, पर माँ एक शक्ति है, और शक्ति ही निकल गई, शक्ति ही बद्दुआ दे रही है, शक्ति के साथ ही आप गलत कर रहे हो तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो आज मेरे मन के उद्गार मैंने इसलिए प्रकट किए कि माँ का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माँ जो त्याग देती है उसका औलाद उसके खून के सारे कतरे भी बहा दे तो उसका कर्जा नहीं चुकाया जा सकता है। तो ऐसे कितने ही उदाहरण हैं हमारे यहाँ पर कि जो पति ने परेशान किया हो, बेटों ने परेशान किया हो, तो इस तरह से काफ़ी उदाहरण हैं। तो दोस्तों, समाज में ऐसे कई उदाहरण हैं कि आसपास हम देखते हैं कि औरतों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, कितनी माँओं के साथ अन्याय हो रहा है, कितनी बहनों के साथ हो रहा है। तो एक दो उदाहरण तो मैं अपने यहीं दूँगा, क्योंकि मेरे साथ जो भी जुड़ा हुआ है, मातृशक्ति जुड़ी हुई है, तो वो ऐसे है कि उनके साथ काफ़ी अन्याय हुआ है। तो एक से मैं परिचय कराता हूँ। ये है ये हमारे साथ ही पेंटिंग का काम करती है, और इनसे हम जानेंगे कि भी आपके साथ क्या हुआ था। तो आपकी शादी कौन से सन में हुई थी? अपना नाम बताओ। मेरा नाम शीला तिवारी है। जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों, हम ज़्यादातर नहीं बोलेंगे, बस ये है कि जो हमारे गुरु आज हमारे सर हैं, मैं यहाँ जॉब करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है सर का। सर ही नहीं है, मेरे गुरु हैं, और इनके सहारे से मैं अपने बच्चे पाल रही हूँ। नहीं, ये तो देखो आपका कर्म है, आप मेहनत कर रही हो, उसका फल मिल रहा है और मैं तो ये मानता हूँ कि मैं आपको कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ जो आप जितना आप डिजर्व करते हो। गुरुजी, आपका बहुत सपोर्ट है, आपका बहुत सहारा है। बाकी जो गुरु जो बताए हैं, हमारे सर जी बताएं कि पति मेरे दारू पीते हैं, और जैसे ही बच्चे बड़े होते गए वैसे मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने कितने साल पहले शादी हुई? कौन से सन में शादी हुई? 25 साल हो गया शादी को। 25 साल शादी को हो गए, तो क्या अपनी जवाबदारी आपके पति ने निभाई? नहीं, बिल्कुल जैसे बच्चे बड़े होते गए वैसे बिल्कुल दूर होते चले गए, बस नशा करना, दारू। अच्छा, बच्चे पैदा करने के बाद उनकी जवाबदारी नहीं निभाई उन्होंने? नहीं, अब बस जवाबदारी तो मेरी है, क्योंकि मैंने पैदा किया, मैंने 9 महीना पेट। नहीं, इसमें पति तो मेन होता है कि भाई बच्चों को पालना करना और घर पे घर गृहस्थी का ध्यान रखना तो पति की जवाबदारी होती है। होती तो है सर, पर क्या करें।
तो आपके पति दारू पी के आपके साथ मारपीट भी करते थे? बहुत ज़्यादा करते थे सर, आपको तो पता ही है। तो आप थाने में नहीं गए रिपोर्ट लिखाने? नहीं, हमने सब बहुत कुछ किया करके मैं थक गई, सिर्फ अपनी मेहनत से कमा रहे हैं। और थाने में क्या बोलते थे आपके? थाने में ये बोलते थे दारू पीते हैं और पी के मारते थे, गाली देते थे बच्चों पर। नहीं, पुलिस वाले क्या बोलते थे? क्या बोलते थे कि कुछ नहीं बोलते थे, एक आध दिन बंद करते थे, फिर ला करके फिर घर में छोड़ देते थे, कुछ नहीं हुआ। तो इतने साल से आप अकेले ही पाल रहे हो बच्चों को? हाँ जी, हम अकेले पाल रहे हैं। अपनी एक बेटी की शादी भी कर दिया है। अच्छा अच्छा। तो अब बस है कि कोई नहीं, दो बच्चे और हैं। अच्छा, एक बिटिया की शादी और करनी है। भगवान करे बहुत अच्छे से शादी होगी और आप टेंशन नहीं ले, माता आपके दुख दूर करेगी सारे। धन्यवाद। ये देखो शीला तिवारी है, जो इनके साथ जो बीती है थोड़ा ही बता पाए हैं, क्योंकि कभी मतलब ऐसे सामने आके दुख दर्द बताया नहीं उन्होंने अपना, तो ये इनसे मुलाकात करी है। तो दोस्तों माता की पूजा करिए, सेवा करिए, श्रद्धा रखिए, मंदिर जाइए, पर देश जो अपने साक्षात माता है, माता रूप में, पत्नी रूप में, बेटी रूप में, उनका भी इज्जत करिए, सम्मान करिए। मेरा तो यही कहना है, क्योंकि अब मेरे दिल में ये उद्गार निकल रहे थे। काफ़ी कुछ और बोलना था, पर वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। और कुछ रहता तो मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। ये मेरे खुद के अपने विचार हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और मेरा नंबर है 9313322431। मुझसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और पेंटिंग बनवाना चाहें तो पेंटिंग का ऑर्डर भी दे सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।